दोस्तों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले टाइम एंड वर्क की दो क्लासेस हमारी आ चुकी है, टाइप 1 और टाइप 2 की। अगर आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी है तो वो दोनों क्लासेस पहले देखिए, ताकि जब आप वो दोनों क्लासेस देखेंगे तो टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बातें हैं ना, वो समझ में आपको आ जाए। और वैसे भी मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सीक्वेंस से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको स्टार्टिंग से देखते हुए चलना है और कंप्लीट पूरा देखते के साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स बनाने के बाद इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ऐसा क्वेश्चन जैसे ही आपको एग्जाम में दिखे आप फटाक से सोच लो कि कौन से टाइप का था और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास टाइप 3। और टाइप 3 के अंदर हम लोग कुछ बेसिक बातों को पहले जानते हैं। टाइप 3 में क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसमें टाइप 1 और टाइप 2 में क्वेश्चन ये होता था कि ए किसी काम को कुछ दिन में कर सकता है, बी उसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। अभी क्या होगा, ए पूरा काम नहीं दिया होगा, अब इसमें उस काम का कुछ भाग देगा कि अगर ए किसी काम का इतना भाग कर लेता है इतने दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। मतलब पूरा काम आपसे नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, पूरे काम के बदले कुछ उस काम का हिस्सा दिया होगा, इतना हिस्सा इतने दिन में करता है तो पूरा काम मिलकर दोनों या तीनों कितने दिन में करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन टाइप 3 में आएंगे। तो पहले इसका मतलब क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो आइए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल ये है कि यदि ए किसी काम के 2/5 भाग को 16 दिन में पूरा करता है, 16 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 16 दिन में अगर पूरा करता है तो पूरा काम ए कितने दिन में करेगा, ये हमारा सवाल है। तो आइए समझते हैं जरा। देखिए, अब पहले तो हम ये सॉल्यूशन से की तरफ बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि 2/5 भाग का मतलब क्या होता है। 2/5 भाग का क्या मतलब होता है, तो मेरे भाई 2/5 भाग का मतलब ये होता है कि पूरा काम अगर 5 है, नीचे जो लिखा है वो टोटल होता है, जो नीचे लिखा है वो टोटल होता है। तो अगर पूरा काम 5 है तो उस 5 में से 2 काम को करने में उसको 16 दिन लगते हैं। पूरा काम 5 है तो उसका दूसरा हिस्सा, उसका सेकंड पार्ट को काम को करने में कितने दिन लगते हैं, 16। तो पहले 2/5 का मतलब समझ में आपको आना चाहिए कि पूरे 5 काम में से 2 काम, ये इस लाइन का मतलब हुआ। पूरे 5 काम में से, पूरे 5 काम में से 2 काम, ये 2/5 भाग का मतलब होता है। इसी तरह से अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए 3/7, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/7 भाग का मतलब क्या हुआ, पूरा 7 में से 3, 7 में से 3 काम। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे 7 में से 7 काम में से 3 काम। इसका मतलब हुआ कि हाँ सर, अब हमको भाग का मतलब तो समझ में आ गया कि जैसे 2/5 भाग लिखा है तो पूरा काम 5 रहा होगा, उस 5 में से 2 भाग काम को करने में उसको 16 दिन लगते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आइए, अब हमारे को जो एक्चुअल चीजें निकालनी है ना, उस तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, 2 में से 5 में से दूसरा हिस्सा काम करने में उसको 16 दिन लगते हैं। तो पूरे डिटेल से अगर इसको समझा जाए
तो डिटेल तरीका ये है कि दो काम करने में उसको टोटल जो दिन लगते हैं 16 दिन लगते हैं। यही हुआ इसका मतलब? हाँ सर, इसका मतलब यही हुआ, दो काम करने में उसको 16 दिन लग रहे हैं और मुझे क्या करना है, इससे पूरा काम करवाना है और पूरा काम कितना है 5, तो पूरा 5 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? दो काम करने में अगर 16 दिन लगते हैं तो मुझे बताइए एक काम करने में कितना दिन लगेगा? आप कहेंगे एक काम करने में उसे 16/2 माने 8 दिन लगने वाला है। हाँ सर, ये भी एकदम बात समझ में आ गई। तो आप मुझे बताइए, मुझे तो उससे पूरा काम मतलब 5 काम कराना है, तो उसको 5 काम करने में कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे जी 5 काम करने में 8 गुणा 5 का मतलब उसको 40 दिन लगने वाला। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई हमारे को कि पूरा काम निकालेंगे तो वो 40 दिन आएगा। ये हो गया मेरे भाई डिटेल तरीका। लेकिन अब ये डिटेल तरीका आपको नहीं अप्लाई करना है, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। तो सर एग्जाम में किस तरीके से करना है वो बता दीजिए। आइए अब एग्जाम वाले तरीके की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम में आपको क्या करना है मुझे बताइए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2/5 भाग काम करने में अगर उस व्यक्ति को पूरे 16 दिन लगते हैं, तो मुझे बताइए पूरा काम उसको करने में कितने दिन लगेंगे? पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? आप क्या करिए, इस 16 को जितना जो भाग दिया हुआ है ना, जितना भाग दिया है इसको उल्टा करके इससे गुणा कर दीजिए। दिन से भाग को उल्टा करके गुणा कर दीजिए। मतलब ये हुआ कि 5/2 से इसको गुणा कर दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 8 पंजे 40, आपका आंसर आ जाएगा 40 दिन। कितना आएगा? 40 दिन। मैंने पूरा काम एक कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। का मतलब, हाँ सर, इस पूरी कहानी का मतलब ये समझ में आया हमारे को कि अगर एक किसी काम के 2/5 भाग को 16 दिन में करता है तो पूरा काम निकालने के लिए, ए का पूरा काम निकालने के लिए इसको उल्टा करके दिन से गुणा कर देंगे। 2/5 भाग को उल्टा करके 16 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई कि जो भी आपने एग्जाम्पल लिखा उसके एक एक बात का मतलब हमको समझ में आ गया। मुझे यही कॉन्सेप्ट इसमें समझाना था। टाइप 3 में इतना ही बेसिक है, इसके बाद क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखाते हुए जाएंगे और हम जो पढ़ेंगे एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन को करते हुए आपको धीरे 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 हम अच्छे लेवल के और कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और एकदम इस टॉपिक को हलवा बना देंगे। एकदम टाइप 3 आसान हो जाएगा, एकदम आपके लिए टाइम एंड वर्क आसान हो जाएगा। इसीलिए पूरे लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखना है, साथ में इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आप इसको रिवीजन करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए चैप्टर कितना मजेदार होता है, कितना मजा आता है आपको इसको पढ़ने में। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्त लिखा हुआ है कि ऐश्वर्या राय एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। ऐश्वर्या राय एक काम के 3/4 भाग काम को 12 दिन में कर सकती है। तो पूरा काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? पूरा काम पूछा है भाई, पूरा काम, टोटल वर्क, टोटल जो हमारा वर्क होगा, पूरा जो काम होगा वो क्या होगा? आप कहोगे सर आपने अभी सिखाया था कि इसको उल्टा करके इससे गुणा कर दीजिए, उल्टा करके गुणा। तो आप 12 से गुणा करेंगे सीधे 4/3 को, तो 3 से कट गया, 3 चौके 12 और 4 चौके 16। पूरा काम करने में ऐश्वर्या राय को 16 दिन लगेंगे और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एकदम आसान सा, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन लिया है, एकदम बच्चों जैसा सवाल किया अपन ने पहला। लेकिन ये पढ़ना, ये समझना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते जाएंगे। चलिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि यदि ए किसी काम का 3/16 भाग काम 15 दिनों में कर सकता है तो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम को कितने दिन में पूरा? आइए चलिए,
आप मुझे बताइए 3/16 भाग को ए है, ए 3/16 भाग काम को 3/16 भाग काम को कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में कर लेता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि शेष काम को कितने दिन में करेगा, शेष काम को कितने दिन में करेगा, यह आपसे पूछा गया है। अब आप जरा मुझे बताइए पूरा काम कितना है? आप कहेंगे सर 16 काम है। 16 में से कितना काम वो कर लेता है? 13, 3 काम कर लेता है। पूरा 16 काम था, उसका 3 काम कर लेता है, तो शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे जी शेष जो बचा, पूरा काम 16 था, ये भाग का मतलब यही है ना कि जो नीचे लिखा है वो पूरा, यानी पूरा 16 काम करना था, उसमें से 3 काम वो करता है, और वो कितने दिन में कर लेता है? 15 दिन में। 3 काम कितने दिन में कर लेता है मेरे दोस्त? 15 दिन में। तो शेष काम कितना बचा? आप कहेंगे 13 काम बचा। आप मुझे बताइए, मतलब पूरी कहानी का ये मतलब हुआ कि 3 टेबल बनाने में उसको 15 दिन लगते हैं, और 3 टेबल बनाने में 15 दिन लगते हैं, टेबल बनाने में टोटल 16, तो शेष कितने टेबल बच गए? आप कहेंगे 13 टेबल और बच गया। तो मुझे ये पता लगा के बताना है कि उसको 13 टेबल बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे बताइए, ये अगर पूरा काम पूछा जाए ए का अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा काम बताइए, यहाँ से टोटल काम कितना होगा, आप कहेंगे सर एक काम करिए, 15 को 16/3 से गुणा कर दीजिए, तो 3 से कट गया 5 12 और 16 पंजे हो गया 80। 80 काम जो है ना पूरा है, टोटल वर्क है आपका 80। अब टोटल वर्क 80 है, उसमें से 3/16 भाग तो काम वो कर ही लेता है, तो शेष काम कितने दिन में करेगा? तो बताइए मुझे शेष काम कितना बचा? आप कहेंगे जी शेष काम बच गया सर, शेष काम बच गया 13/16। शेष काम बच गया 13/16। अगर 13, क्योंकि पूरा काम 16 था, उसमें से 3 काम कर लिया, तो शेष कितना बचा? 16 में से 13 ही तो बचा। इस 13/16 काम को करने में उसको कितने दिन लगेंगे? तो पूरा काम करने में कितने दिन लगते हैं? 80। पूरा काम करने में अगर 80 दिन लग रहे हैं, तो 13/16 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? आप कहेंगे सर 80 से इसको गुणा कर दो, 80 से इसको गुणा कर दीजिए। 80 से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 13 पंजे 65, माने टोटल उसको। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको इसके ऑल्टरनेट मेथड भी बता देते हैं। आइए, ऑल्टरनेट मेथड क्या है उसको जरा समझ। देखो भाई, इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है? ऑल्टरनेट तरीका यह है कि ए अगर किसी काम के 3/16 भाग काम को 3/16 भाग काम को अगर वो 15 दिन में करता है, इस पूरी कहानी का मतलब ये हुआ कि वो 3 काम को 15 दिन में कर रहा है, 3 काम को 15 दिन में कर रहा है। शेष काम कितने दिन में करेगा ये आपसे पूछा है। तो मुझे बताइए, अगर 3 काम करने में 15 दिन लग रहे हैं, तो मुझे बताइए एक काम करने में कितने दिन लगेंगे उसको? आप कहेंगे जी 5 दिन। एक काम करने में उसको 5 दिन, और 16 में से 3 काम तो उसने कर ही दिया है। तो अब मुझे बताइए कितने काम बचे ऐसे? आप कहेंगे 13। तो 13 काम करने में कितने दिन लगेंगे? अगर एक काम करने में 5 दिन, तो 13 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 13 गुणा 5 माने 65 दिन लगेंगे। ये आ गया आपका बहुत आसानी तरीके से, और इससे हमने जल्दी बना लिया। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रॉपर तरीका भी आना चाहिए और उसके बाद वो तरीका भी आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों तरीके समझाए कि हाँ, इस भाग का मतलब अगर हमको मालूम है तो फिर चीजें एकदम आसान हो जाती है। फिर बात जो है ना एकदम सिंपल बन जाती है कि हाँ, 16 में से 3 काम करने में 15 दिन, 3 काम करने में 15 दिन, तो एक काम करने में 5 दिन, एक काम करने में 5 दिन, तो शेष काम आपसे पूछा गया है, शेष काम करने में कितने दिन लगेंगे? 13 दिन। 13 दिन का मतलब 13 × 5 65 दिन लगेंगे। एकदम आसान हो गया, बेहद सिंपल। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए बहुत ध्यान से, और बहुत आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आएगा तब चीजें आसान हो जाएगी। चलिए, अब जरा हम लोग क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे एक एक बातों को समझते हुए चलते हैं। भाई, राजा किसी काम के 1/3 भाग 6 दिन में करता है। यहां तक की बात समझ में आ गई कि राजा किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिन में करता है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि रानी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में कर सकती है। रानी उसी काम के
2/5 भाग को 8 दिन में कर सकती है। यहां तक की बात भी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, ये आपसे क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। चलिए अब जरा हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक बातों को जरा मैंने जिसको सबसे पहले हाईलाइट किया उसको समझते हैं। एक नाम है राजा भैया। राजा क्या कर रहा है, 1/3 भाग काम को 6 दिन में करता है। तो मुझे बताइए राजा पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राजा किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिन में करता है, तो बताइए राजा पूरा काम कितने दिन में करेगा। आप कहेंगे सर इसको उल्टा करके गुणा कर दो। 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3/1, और 3/1 को जब 6 से गुणा करेंगे तो आएगा, राजा उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। रानी उसी काम के 2/5 भाग को रानी उसी काम के 2/5 भाग को 8 दिन में करती है। अगर वो 2/5 भाग को 8 दिन में करती है तो बताइए मुझे रानी पूरा काम कितने दिन में करेगी। तो आप कहेंगे सर 2/5 का उल्टा करके 8 से गुणा कर दो। कैसे, ऐसे 8 को 2/5 का उल्टा हो जाएगा 5/2, और जब गुणा करेंगे तो 2 चौके 8, 5 चौके 20। मतलब रानी उस काम को पूरा अगर करती है तो पूरा काम अकेले 20 दिन में कर लेगी। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, ये यहां तक की बात समझ में आ गई कि हाँ राजा किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, रानी उस काम को 20 दिन में कर सकती है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, वो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया टाइप 1 में, कि राजा किसी काम को 18 दिन में, रानी उस काम को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, उसके लिए हमको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, पूरा काम। तो पूरा काम कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे जी इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 18 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 180। पूरा काम कितना है 180। अगर पूरा काम 180 है तो मुझे बताइए एक दिन में कितना काम करेगा ये राजा। पूरा काम 18 दिन में कर रहा है, पूरा काम 18 दिन में कर रहा है, तो राजा एक दिन में कितना काम करेगा, वो 10 काम करेगा। और ये रानी एक दिन में 20 काम, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे रानी को, पूरा काम करने में रानी को लगेंगे 9 दिन। टोटल हो गया 9। ये एक दिन में 10 काम, ये एक दिन में 9 काम करती है, और टोटल काम करना है 180। तो टोटल 180 काम करने में राजा और रानी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन वाला, ये आपसे सरकार जानना चाहती है। मुझे बताइए पूरा काम 180 है और दोनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो राजा एक दिन में 10 काम, रानी एक दिन में 9 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 19 काम। अब ये 19 से 180 कटता नहीं है, तो बस यही हमारा आंसर हो गया 180/19। या हो सकता है इसको क्वेश्चन वाला मिक्स फ्रैक्शन में आंसर में दिया हो तो आप इसको भाग दे दीजिए। जब आप इसका भाग देंगे तो 19 का 180 में भाग 9 बार, 19 9 में 180, 171 बचेगा हासिल, शेष कितना बचेगा 9। 171 में से 180 में से 171 घटाएंगे तो 9, तो 9 सही 1/19, 9/19। इतने दिन में काम आपका पूरा समाप्त हो। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन बेहद आसान किए हमने, और उसके बाद अगला क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा, फिर धीरे 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 हम लोग इसके जब 7-8 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम उसको फोड़ देंगे, एकदम उसको फाड़ देंगे, क्वेश्चन हमारे से एकदम आराम से बन जाएगा। चलिए जल्दी से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। आइए साहब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बहुत ध्यान से समझना है और एक एक बातों को पढ़ते जाना है। चलिए पढ़ते हैं भाई, एक एक बात को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंजलि किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में कर सकती है। आइए भाई समझते हैं, इस इतनी सी बात का मतलब जानते हैं कि अंजलि किसी काम के, अंजलि है पतंजलि नहीं है, अंजलि किसी काम के 1/3 भाग को 7 दिन में करती है। मुझे बताइए
अगर वो 1/3 भाग 7 दिन में करती है तो अंजलि अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगी? आप कहेंगे सर इसको उल्टा करके इससे गुणा कर दो। तो मुझे बताइए 1/3 का उल्टा 3/1। 3/1 को जरा 7 से गुणा कीजिए। ये काम ओरल करना है, ये काम आपको मौखिक करना है, डायरेक्ट करना है, ताकि आज कुछ चीजें आपको लिखना कम पड़े, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हाँ ऐसी चीजों को कैसे डील करते हैं। तो 1/3 काम को अगर 7 दिन में करती है अंजलि, तो पूरा काम करने में उसको 21 दिन लगेंगे। 3/1 से गुणा कर देंगे, टोटल आ गया अंजलि का काम आ गया भाई 21 दिन में। अंजलि पूरा काम कितने दिन में कर लेती है? 21 दिन में। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। अगली बात ये कर सकती है, और अनुराधा उसी काम का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकती है। अब अगला नाम आ गया अनुराधा का। आइए अनुराधा जी के पास चलते हैं। अनुराधा क्या कर रही है? अनुराधा है ना 2/7 भाग काम को 10 दिन में करती है। अब मुझे बताइए मेरे भाई, अगर वो 2/7 भाग को 10 दिन में पूरा करती है तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? तो आप कहेंगे सर 10 को है ना 2/7 के उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 10 × 7/2, 2/7 का उल्टा 7/2, उससे गुणा कर दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 पंजे 10, 7 पंजे 35, का मतलब अनुराधा अकेले उस काम को 35 दिन में पूरा कर लेती, ये कहने का मतलब है। अब मुझे बताइए अगर ये 35 दिन में कर सकती है तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। अब मुझे बताना है कि अनुराधा और अंजलि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो आप मुझे बताएं दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेगी। इसके लिए मुझे यहाँ पे टोटल वर्क निकाल देना चाहिए। तो बताइए 21 और 35 का एलसीएम लेना है। तो आपको मैंने बताया था कि ऐसी चीजों में एलसीएम लेने से, अगर आपको आता है तो एलसीएम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वरना जो बड़ा नंबर है उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाइए। कब तक? जब तक कि दोनों नंबर से कटने वाला नंबर नहीं आ जाए। तो 35 का 2 गुना 70, 70 दोनों से निकटता है, तो 35 का 3 गुना 105, 105 दोनों से कट जाता है। इसका मतलब जो हमारा टोटल वर्क होगा मेरे भाई वो होगा 105। अगर 105 होगा तो ये पूरा काम 21 दिन में करती है, माने 105 काम को करने में उसको 21 दिन लगते हैं। एक दिन में कितना करेगा? 21 से भाग दे देंगे 5 आ जाएगा, और ये इनकी क्षमता होगी। 35 का भाग देंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, माने वो एक दिन में अंजलि 5 काम करती है, अनुराधा एक दिन में 3 काम। माने पूरी बात कहने का मतलब ये है कि टोटल जो उनको टेबल बनानी है, पूरा काम मतलब टेबल मान लेते हैं, 105 टेबल बनानी है, उसमें से अंजलि एक दिन में 5 टेबल बनाती है, अनुराधा एक दिन में 3 टेबल बनाती है। तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों मिलकर ये जो 105 टेबल है ना, इसको कितने दिन में बनाएगी? तो मुझे बताइए अगर अंजलि एक दिन में 5 टेबल बना रही है, अनुराधा एक दिन में 3 बना रही है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना टेबल बनाएगी? आप कहेंगे 8, और टोटल बनाना कितना है? 105। तो दोनों अगर मिल जाए, अंजलि और अनुराधा, अंजलि और अनुराधा दोनों मिल जाए भाई, मुझे बताओ ये पूरा काम जो 105 है इसको करने में कितना दिन लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए, 105 में है ना, 105 में है ना 5 और 3 8 का भाग दे दीजिए, 8 का भाग दे देते हैं, क्योंकि एक दिन में दोनों 8 काम करती है और टोटल काम उसको करना है 100। तो 105 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? जब आप 8 से इसमें भाग देंगे भाई, बताइए 8 से 10 में भाग गया, 8 एकम 8, कितना शेष बचेगा? आप कहेंगे सर 2, 10 में से 8 घटाया 2, 2 और 5 मिलके कितना हो गया? 25। 2 और 5 अगर मिलके 25 हो गया तो 25 में 8 का भाग, आप कहेंगे 3 बार, 8 तिया 24, 3 बार भाग गया, शेष कितना बचा? आप कहेंगे 1। अब भाग नहीं जाएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे 1 ऊपर और नीचे 8। इतने दिन में पूरा काम दोनों मिलकर कर लेगी, यही हमारे इस क्वेश्चन का 13 सही 1/8 दी। 13 सही 1/8, 13:1/8, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर से एक बार समझिए, 1/7 काम को 7 दिन में, तो पूरा काम 21 दिन में। अनुराधा 2/7 काम को करती है 10 दिन में, तो एक पूरा काम करने में उसको लगेगा 35 दिन लगेंगे। ठीक है, अब दोनों काम 35 दिन में करेगी तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगी? तो हमने टोटल वर्क निकाल दिया, पूरा काम, इन दोनों का एलसीएम, पूरा जो एलसीएम आया वो 105। इसको एक दिन में 5 काम करती है, ये एक दिन में 3 काम करती है, दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, तो 105 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 105/8। सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर एकदम सिंपल। मतलब इसके बाद तो क्वेश्चन टाइप 1 हो जाता है। अगर इस भाग को सॉल्व कर लिया जाए तो क्वेश्चन हमारा जो टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ा था ना, एकदम वैसा बन जाता है।
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने टाइप 1 की अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। मतलब जैसे ही हम लोग फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं उसके बाद तो आप खटाखट खटाखट आंसर लेके आ जाते हो, है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन वाला जो कह रहा है ना वो ये कह रहा है कि भाई आप है ना ए जो है ना ए किसी काम के 1/3 भाग काम को 30 दिन में कर सकता है। अब मुझे बताइए ए अगर किसी काम के, जरा डायरेक्ट करते हैं ना, ए अगर किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है तो मुझे बहुत अच्छा आराम से समझाइए ए पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। आप कहेंगे ए पूरा काम कर लेगा सर 90 दिन में। आराम से सोचिए, अगर 1/3 भाग को 30 दिन में करता है तो अब तो हम थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 1/3 भाग को 30 दिन में तो पूरा काम करने में उसको 90 दिन लगेंगे, 3 का 30 से गुणा कर देंगे। ये पूरा काम करने में 90 दिन लगाएगा भाई, पूरा काम करने में 90 दिन। अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा आगे की तरफ मूव करते हैं और अगली बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को, सेम काम को 2/5 भाग को 24 दिन में कर रहा है। अब मुझे बताइए कि अगर बी उसी काम को, अगर बी उसी काम को, अगर बी उसी काम को भाई साहब उसी काम के 2/5 भाग को 24 दिन में कर देता है तो मुझे बताइए पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा। तो आराम से इसको उल्टा करके इससे गुणा करो। जब उल्टा करके गुणा करोगे तो आप गुणा करके देखिए कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 2 से 12, 24 कट गया 12 बार और 12 का 5 से गुणा कर दिया 60, मैंने बी उस काम को 60 दिन में करेगा। ये जो काम है ना ये थोड़ा सा आपको ओरली करना है। 2/5 भाग अगर 24 दिन में तो पूरा काम करने में उसको 60 दिन लगेगा। ये काम ओरली करने की कोशिश करनी है कि डायरेक्ट सीधे इसका गुणा हो गया, 2 से 24 कट गया 12 बार, 12 का 5 से गुणा कर दिया 60। फिर भी जिसको समझ में नहीं आया वो देखो मैंने क्या किया, दिन को भाग के उल्टे से गुणा कर दिया 5/2 से, तो हमारे को टोटल काम मिल गया। ये हो गया हमारे पास 12 और 12 पंजे 60। भी उस काम को 60 दिन में। और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो ऐसे सोच सकता है कि टोटल काम 5 करना था, 2 काम करने में 12, 24 दिन, 2 काम करने में 24 दिन तो 1 काम करने में 12 दिन, तो 5 काम करने में 60 दिन टोटल काम आ गया। अब ये हो गया तो हमारे पास बी का काम। अब बड़े ध्यान से देखिएगा अब क्या कह रहा है आगे। आगे क्वेश्चन वाला जो कह रहा है ना वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको जरा समझिए। आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि वे, आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कह रहा है कि वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। कौन मिलकर कार्य कर रहे हैं? ए और बी। ए और बी 20 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं और शेष कार्य को बी, सी जो है ना वो 8 दिन में पूरा कर रहा है। अब सी की एंट्री हो चुकी है। बहुत ध्यान से, जितना मैंने येलो डार्क किया है ना सिर्फ उतने हिस्से को समझिए। ये हो गया ए का। ए कितने दिन में कर रहा है भाई साहब? 60 दिन में। बी कितने दिन में, सॉरी ए कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। और वे दोनों मिलकर 20 दिन तक साथ में काम करते हैं। दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर 20 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ काम है ना उस शेष काम को सी है ना वो 8 दिन में ही पूरा कर देता है। सी ऐसा 8 दिन में पूरा कर देता है। तो सवाल ये है कि अगर तीनों मिल जाए एक साथ तो काम कितने दिन में पूरा। थोड़ा सा भाषाओं को समझ, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, ये आपको एहसास हो रहा होगा कि हाँ सर ए अगर 90 दिन में कर रहा है, बी 60 दिन में कर रहा है, तो मुझे और सी की एंट्री करानी है अब अपन को। तो सी हमको अगर मालूम पड़ जाए कितने दिन में करेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए बहुत ध्यान से, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 60 दिन, 20 दिन काम किया। अब बहुत ध्यान से बताइए, मुझे इसका तो काम पता नहीं है, टोटल काम कितना है, तो आप यहां से टोटल काम निकालें। तो टोटल काम अगर आप यहां से निकालेंगे तो 90 और 60 का एलसीएम लेंगे 180 आ जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 2। और इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे जी 3। इसका मतलब ए और बी टोटल काम 180 है और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। एक 2 दिन में, ये 3 दिन काम, 3 काम करता है। तो बहुत ध्यान से यही बात आप मुझे समझा दीजिए
यही बात मेरे भाई आप मुझे बताइए कि ए और बी दोनों 20 दिन तक काम कर रहे हैं साथ में। ए और बी ने ए और बी ने 20 दिन में कितना काम कर दिया होगा? अगर दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 20 दिनों तक कर रहे हैं, और एक दिन में दोनों की हिम्मत इतनी है कि 5 काम कर सकते हैं, तो 20 दिन में काम को कितना दिन करेंगे? एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20 गुणा 5, 20 इंटू 5 या 5 इंटू 20 बराबर 100। यानी 100 काम इन दोनों ने कर दिया, ए और बी ने 20 दिन में। अब कौन आ गया? अब आगे है सी भाई साहब, सी भैया आ गए। टोटल काम कितना करना था? 180। 180 में से 100 काम इन्होंने कर लिया, है ना? एकदम सिंपल है ना। 180 काम था, उसमें से 100 काम ए और बी ने कर लिया। तो मुझे बताइए शेष काम कितना बचा? आप कहेंगे शेष काम सर 180 में से 100 घटा दीजिए। 180 में से 100 घटाएंगे, ये आ जाएगा 80। 80 टेबल और बनानी है, 180 टेबल बनानी थी, और 20 दिन ए और बी लग करके 100 टेबल बनाया, मैंने 80 टेबल और बच गई। और ये 80 टेबल को बनाने में 80 टेबल को बनाने में मेरे भाई ये है ना वो 8 दिन लगा। शेष कार्य 8, 80 बचा। इस 80 कार्य को करने में कितना दिन लगाता है वो? 8 दिन। 8 दिन में 80 काम करता है सी। तो हम अगर सी की क्षमता निकालना चाहें, सी की क्षमता क्या है, तो एक दिन में किया गया काम, यही होता क्षमता। तो मुझे बताओ कि अगर 8 दिन में, कि अगर 8 दिन में 80 काम करता है, 80 वर्क कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे जी एक दिन में करेगा वो 10 काम। 10 काम। तो सी की जो क्षमता आ गई है ना, वो मेरे भाई आ गई है, एफिशिएंसी आ गई सी की। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन हलवा हो गया। फिर से एक बार समझिए इस बात, फिर से एक बार अगर समझेंगे तो चीजें समझ में आएगी। सर एक बार वापिस समझाओ, हमको ये बात समझ में नहीं है, थोड़ा लेंदी है, भाषाओं के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, अर्थमेटिक आसान हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। अगर 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है तो पूरा काम 90 दिन में कर लेगा। आ गया। बी उसी काम के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 2/5 भाग को अगर 24 दिन में कर सकता है तो बी पूरा काम को 60 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है वे दोनों, वे का मतलब कौन? ए और बी 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। मुझे बताइए ए और बी अभी काम कर रहे हैं, सी की तो कोई एंट्री नहीं है। तो अगर यहाँ पे टोटल काम देखें तो टोटल काम हो गया इन दोनों का एलसीएम 180। तो अगर 180 आ गया तो 90 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में 2 काम। ये 60 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में 3 काम। और ये क्षमता आ गई इसकी। अब मुझे बताया दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि काम कितने दिन कर रहे हैं दोनों मिलकर? 20 दिन। उसके बाद सी आ रहा है। तो मुझे बताइए एक दिन में अगर दोनों मिलकर 5 काम तो 20 दिन में 100 काम, और 20 दिन में अगर 100 काम तो शेष काम कितना बचा? टोटल 180 था, 180 में से 100 घटा दिया। 80 काम को कौन कर रहा है? सी। सी 80 काम को करने में एक दिन 8 दिन लगाता है, ये बोला हुआ क्वेश्चन में। देखिए सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। सी अगर शेष काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, माने 8 दिन में 80 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 10 काम। वो सी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई 10 दिन। अब कह रहा है क्वेश्चन वाला आगे कि ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करे। तो सवाल आपसे, सरकार आपसे जानना चाहती है कि तीनों भाई अगर मिल जाए एबीसी, तो तीनों एबीसी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? मुझे बताइए पूरा काम कितना है? और तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 3 5 और 10 15। तीनों एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, और काम करना कितना है? 180। तीनों अगर मिल जाएंगे, ए भाई बी भाई और सी भाई, तीनों भाई मिल जाएंगे तो पूरा काम करने में उनको कितने दिन लगेंगे? 15 से 180 में भाग दे दीजिए, 12 दिन लगेंगे। यानी वो 12 दिन में पूरा काम निपटा देंगे। और यही हमसे क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर, 12 दिन। आपको लग रहा होगा सर ये इतना लेंदी, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप थोड़े भी समझदार हैं और थोड़ी भी आपको चीज़ें समझ में आती है ना, तो मुझे एकदम स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि आपको पूरा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया ये तो काम हम फटाफट निकाल लेंगे, ए किसी काम को 90 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 60 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना आ गया भाई? टोटल काम आ गया 100। टोटल काम 180 आ गया,
टोटल काम आ गया 180, तो इसकी क्षमता 2 हो गई, इसकी क्षमता 3 हो गई। अब सी की एंट्री करानी है, दो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 5। तो 20 दिन में दोनों ने साथ में काम किया, 20 दिन में कितना काम कर लेंगे, आप कहेंगे 20 दिन में 100 काम। 20 दिन में अगर 100 काम, तो शेष कितना बच गया, आप कहेंगे शेष आ गया 80। ये 80 काम को ये कितने दिन में करता है, 8 दिन में। 80 काम को सी कितने दिन में करा, 8 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे जी एक दिन में करेगा वो, और इसका भाग दे देंगे 10 काम। एक दिन में काम करेगा वो 10। सिंपल सी बात है, 80 काम को करने में 8 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। ये आ गई सी की क्षमता। अगर सी की क्षमता आ गई तो आपसे क्या पूछा था, पूरा काम। पूरा काम कितना है, 180। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 10 और 5 15, 10 और 3 13 और 2 15। क्या बात, इतना सिंपल है, बताइए कहाँ मुश्किल, एकदम जल्दी से बन गया। लेकिन ये सब आप काम तब कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। प्रैक्टिस जब बहुत अच्छी, सारा खेल प्रैक्टिस का है भाई। एक तो बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीखना, जो कि मुझे लगता है कि मैं उस काम को कर रहा हूं, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ सर आप बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बेसिक बेसिक बातों को भी बताते हुए और अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये केवल आप, है ना, पशु परिचर को मान को मत तैयारी कीजिए, आगे आने वाले जो एग्जाम्स है ना उनको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। उन सभी एग्जाम्स को भी ध्यान में रख के करिए, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर। इस बात का जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि क्वेश्चन पशु परिचर वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी स्टूडेंट जिनके जो अदर एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल नहीं है। उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल है। आप आराम से अगर आप चाहें तो अपने प्रीवियस ईयर के जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस करने के बाद, अचानक नहीं, प्रैक्टिस करने के बाद उठाइए, आपसे वो बनेंगे बनेंगे। ठीक है, तो बेहद बेहद आसान, बेहद सिंपल काम है। पहले बेसिक बातों को जानिए, फिर अपने आप टाइम कम होता चलेगा और कुछ चीज़ों को आप मन में कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, आसान होता जाएगा जी, चीज़ें एकदम आसान हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि आकाश एक काम के 25% भाग को 15 दिन में करता। अब जरा मुझे बताइए, थोड़ा प्रतिशत आगे वाला की परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे तब चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी मैं जरा बता दूं आपको, 25% में अगर 25 लिखा हुआ है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 1/100 को अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4। 25 से कट जाएगा 1/4, इसका मतलब 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 1/4 भाग को 15 दिन में कर सकता है। आप मुझे बताइए आकाश कर क्या रहा है वो, 25% यानी 1/4 भाग काम को 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे सर 60 दिन में। एकदम आसान है, 60 दिन में, बिल्कुल सिंपल है सर। उसको उल्टा करके 15 से गुणा कर दीजिए। उसने 15 दिनों तक काम किया, बहुत ध्यान से समझिएगा। आकाश भैया जो है वो क्या कर रहे हैं कि एक काम का 25% भाग 15 दिन में करता है। 25% भाग 15 दिन में और कर सकता है, और उसने 15 दिन तक काम किया, मतलब उस भाई ने 15 दिन ही काम किया, यानी आकाश भाई ने 15 दिन ही काम किया। और अगर मुझे बताओ 25% भाग काम करने में 15 दिन लगा रहा है, तो 15 दिन में उसने 25% ही काम किया है। आकाश भाई ने 15 दिन में 25% ही काम किया। अब मुझे बताइए, और फिर शेष काम को अकेले मोहित ने 30 दिन में पूरा किया। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं आकाश है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक नाम आकाश है और एक नाम मोहित है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक नाम आकाश और एक मोहित है, इसने 15 दिन के अंदर 25% काम किया, इसने शेष काम कितना बचा 75, और शेष काम जो 75% बचा है उसको इसने 30 दिन में। ये पूरी लाइन का मतलब हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आई सर, कोई बात नहीं, मिटाता हूं मैं इसको, फिर से समझाते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं कि हाँ सर बात बिल्कुल समझ में नहीं आई है, आप वापिस समझाइए। देखिए, आकाश एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, और उसने 15 दिनों तक काम को किया। फिर
शेष काम का नंबर आया। तो मुझे बताइए 25% भाग अगर 15 दिन में करता है तो 15 दिन में 25% ही करेगा वो। बिल्कुल सर, 15 दिन में 25% करेगा वो। अगर वो 15 दिन में 25% काम कर दिया उसने, तो फिर जो शेष काम है, फिर कह रहा है फिर शेष काम को अकेले मोहित आ गया। अब जो कहानी में है ना, अब जो है ना वो कहानी में कौन कौन आ गया? पहले तो आकाश ही था, आकाश, उसके बाद एंट्री होती है मोहित की। समझिए, आकाश जो है ना 25% काम को 15 दिन में करता है, तो 25% का मतलब 1/4। 1/4 भाग को अगर वो 15 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन। शेष काम मतलब 15 दिन में 25% काम कर लिया उसने, तो शेष कितना बचेगा? आप कहेंगे जी शेष जो बचेगा ना वो बचेगा 75%, 75% काम और बच गया। और 75% को अगर भाग में बदल दिया जाए तो आप कहेंगे सर 75/100 हो जाएगा, 75/100। 25 से कट जाएगा, 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी 3/4 भाग और बच गया। ये जो 3/4 भाग है उसको अकेले कौन कर रहा है? मोहित। कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर रहा है। आप मुझे बताइए, अगर 3/4 काम को करने में मोहित 30 दिन लगा रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? आप कहेंगे 40 दिन। कैसे सर मालूम पड़ा? कैसे मालूम पड़ा ये बताओ मुझे आप। भाई 3/4 काम को अगर वो 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा से मल्टीप्लाई। आप इससे गुणा करेंगे तो 10, 10 चौके 40 नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा तो इसका मतलब हो गया 40 दिन। मोहित उस काम को 40 दिन में कर सकता। यहां तक की बातें समझ में आ गई जो हमने पूरा पढ़ा। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आकाश और मोहित एक साथ मिलकर उस काम के 50% भाग को, 50% का मतलब आधा काम होता है, आधा काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पूरा काम नहीं करवाना है उनसे, आधा काम करवाना है। तो पहले काम निकालिए, पूरा कितना था? आप कहेंगे जी ये 40 दिन में करते हैं, 60 दिन में, पूरा काम कितना होगा? आप कहेंगे सर एक काम करिए, इनका ये जो भी दिए ना इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 60 और 40 का एलसीएम आ गया 120। सर का इसमें भाग 2 बार, का इसमें भाग 3 बार। तो मुझे बताइए, आपको 120 पूरा काम था, ये जो काम आया वो क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क 120 है, लेकिन आपको टोटल काम 120 नहीं करवाना है, आपको 50% काम कराना है। मतलब 50% का मतलब क्या होता है सर, ये समझाओ। तो भाई 50% का मतलब ये होता है 50/100। 50/100 का मतलब क्या हुआ? 1/50 से कट गया। आपको पूरा काम नहीं कराना है, 1/2 कराना है। यानी ये जो भी काम है ना इसका सिर्फ 1/2 काम कराना। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो अब मुझे बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? या हमसे जानना चाहता है क्वेश्चन वाला। आइए करते हैं। चलिए अब मुझे बताइए कि पूरा काम 120 है, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिल जाए तो 50% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मुझे बताइए पूरा काम 120 था, इस 120 का 50% मतलब 1/2। 120 का 1/2 काम इनसे करवाना है, क्योंकि 50% का मतलब 1/2 होता है। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? आप कहेंगे जी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, 5 से इसमें भाग दे दीजिए। बिल्कुल सही बात है सर, पूरा काम आ जाएगा। एक दिन में 5 काम, तो कितने दिन में 120 काम? 2 5 दूनी 10, 10 से 0 कट गया, आंसर हो गया 12 दिन। तो दोनों मिलकर अगर पूरा काम करेंगे भाई आएंगे 12 दिन। कहानी समझ में आ गई? हाँ सर एकदम समझ में आ गई। आप चाहे तो इस काम को ऐसे भी कर सकते थे, पूरा 120 काम था, उसका आधा काम आपको करवाना था। आधा काम कराने का मतलब ये हुआ कि आधा काम कराने का मतलब ये हुआ कि आपको जो काम करवाना है ना वो मेरे भाई आपको आधा काम करवाना है। आपको जो काम करवाना है वो आधा, यानी 60 का 120 का आधा 60 काम कराना है। बताइए एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो भाई हमको तो उससे 60 काम कराना है, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 12 दिन। आप चाहते हैं ऐसे भी नहीं, डायरेक्ट आधा काम सीधे, तो टोटल काम का ही आधा कर देगा, हमको तो 60 ही काम करवाना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो बहुत भयानक सा दिख रहा था, कितना आसानी से उसका आंसर ला दिया हमने। वो 12 दिन में पूरा काम सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। ये सारा काम जो इधर हमने किया है वो परसेंटेज वाला है, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदला है। और अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में एक एक बात को परसेंटेज के
सिखाता हुआ चलूँगा, क्योंकि अभी परसेंटेज हम लोगों ने चालू नहीं किया है। जब परसेंटेज चालू करेंगे तो प्रतिशत, लाभ हानि, CI, SI, ये सारे टॉपिक हम लोग एक साथ निपटाएंगे। जितने भी प्रतिशत के 4-5 चैप्टर हैं सब एक साथ निपटाएंगे। अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत का जितना जरूरत था वो मैंने आपको समझा दिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, 6 ही है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम लोग टाइप 4 को डिस्कस करेंगे, और आई होप कि आपको पूरा अच्छे तरीके से टाइप 3 समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।